हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट 27 के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 के एग्ज़ाम के लिए, उनको हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो का फॉर्मेट आप सब जानती हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहां पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं या फिर आप हमें इसी वीडियो के एंड में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक इन शॉर्ट एडीबी साइंड अ $231 million लोन एग्रीमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन विच स्टेट। यानी कि भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 120 मेगावाट पन बिजली संयंत्र के निर्माण के लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से वो स्टेट है ऑप्शन डी, असम में, जहां पर इंडिया ने साइन किया $231 मिलियन का लोन एग्रीमेंट किसके साथ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। कब किया? 30 दिसंबर 2020 को, ताकि कंस्ट्रक्ट किया जाए 120 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। कहाँ पर? असम में। और बूस्ट किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी को स्टेट में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसे प्रोड्यूस किया जाता है मूविंग वाटर के साथ, उसे प्रोड्यूस किया जाता है। और इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी में ग्लोबली 5th प्लेस पर है, यानी कि विश्व में 5वें स्थान पर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी में इंडिया। इसके अलावा हमारा एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जैसे कि विच इज़ एशियाज़ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, यानी कि एशिया का पहला पन बिजली स्टेशन कौन सा है? एशिया का पहला पन बिजली स्टेशन है ऑप्शन बी, शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसके अलावा हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले है जैसे कि कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि महाराष्ट्र में है, ये लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है इंडिया का। सबसे बड़ा है कौन सा? कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी टोटल कैपेसिटी क्या है इस प्रोजेक्ट की? 1960 मेगावाट। इसके बाद पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शिवन समुद्र हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि कहाँ पर है? कर्नाटक में है, जिसे कब सेटअप किया गया था? 1902 में। और ये प्रोजेक्ट किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? दीवान शेषाद्री अय्यर द्वारा। और इसके अलावा अब तक इंडिया में कितने हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं? 197। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल ऑप्शन ए 4 जनवरी को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किनकी? लुइस ब्रेल की, जो इन्वेंटर थे किसके? ब्रेल स्क्रिप्ट के। और ये ब्रेल किन के लिए है? जो विजन इम्पेयर्ड पीपल हैं, यानी कि ब्लाइंड पीपल हैं, उनके लिए है ब्रेल। लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 जनवरी 1809 को नॉर्दर्न फ्रांस के टाउन कुब्रे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल इनिशिएट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट बाय 2023, यानी कि कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी? वो स्टेट गवर्नमेंट है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना शुरू करेगी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा कहाँ पर? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर जो ओमकारेश्वर डैम है वहाँ पर इसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और ये कब ऑपरेशनल होगा? 2023 तक
और इसकी कैपेसिटी क्या होगी 600 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 4 है हु रिलीज्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 रिलीज़ की गई है ऑप्शन डी नीति आयोग द्वारा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के जो पैरामीटर्स हैं, यानी कि किन बेस पर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो वो पैरामीटर्स कुछ इस तरह हैं, जैसे कि पेटेंट्स देखा जाता है पर मिलियन पॉपुलेशन पर, यानी कि कितने लोगों द्वारा पेटेंट्स करवाए जा रहे हैं। इसके बाद पब्लिकेशन इन साइंटिफिक जर्नल, देन उसके बाद परसेंटेज देखा जाता है कि जीडीपी का, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना स्पेंड किया जा रहा है रिसर्च पर। इसके बाद नंबर ऑफ पीएचडी स्टूडेंट्स इस पैरामीटर में शामिल है। देन कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में इनरोलमेंट कितना है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, और नंबर क्या है हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स का। और लास्ट पॉइंट है इंटरनेट सब्सक्राइबर्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं किसके, जिनके बेस पर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके बाद कैटेगरीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो इनोवेशन इंडेक्स है इसको डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में, यानी कि 3 श्रेणियों में इसे डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, मेजर स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और लास्ट कैटेगरी कौन सी है, हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग मेजर स्टेट्स। यानी कि मेजर स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किसने टॉप किया है मेजर स्टेट्स की लिस्ट में, वो है ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक लास्ट ईयर भी मेजर स्टेट्स की लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर रहा था और इस साल भी फर्स्ट पोजीशन पर है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा 20 जनवरी 2021 को, जहां पर कर्नाटक ने स्कोर किया है 42.5। देन उसके बाद महाराष्ट्र सेकंड प्लेस पर है, कितने स्कोर के साथ 38.03। और देन थर्ड प्लेस पर कौन है मेजर स्टेट्स की लिस्ट में, तमिलनाडु, उनका स्कोर क्या है 37.91। जबकि बिहार मेजर स्टेट्स की लिस्ट में इस इंडेक्स में लास्ट पर रहा और उसका स्कोर क्या रहा 14.5। इसके अलावा 4 साउथर्न स्टेट्स हैं, यानी कि जो मेजर स्टेट्स की लिस्ट में 4 ऐसी स्टेट्स हैं जो टॉप 5 में रही। कौन कौन सी, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। ये 4 साउथ स्टेट्स हैं जो टॉप 5 में शामिल हैं, और जबकि महाराष्ट्र सेकंड प्लेस पर है। अगर हम बॉटम स्टेट्स के बारे में बात करें, जहां पर झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार ये इंडेक्स में सबसे नीचे रहे, और लास्ट में रहा बिहार, कितने पॉइंट्स के साथ 14.5 पॉइंट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 अमंग द नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की लिस्ट में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा। हिमाचल प्रदेश का स्कोर क्या रहा 25.06। देन सेकंड पर नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में उत्तराखंड, देन थर्ड पर मणिपुर, और उसके बाद लास्ट में नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स की लिस्ट में मेघालय लास्ट पोजीशन पर रहा, जिसका स्कोर क्या था 12.15। हिल और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हिमाचल टॉप पर रहा। देन उसके बाद उत्तराखंड, मणिपुर और सिक्किम रहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट टॉप्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। यूनियन टेरिटरीज या फिर स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में टॉप पर रहा ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली ने टॉप किया इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में। दिल्ली का स्कोर क्या रहा 46.60। देन उसके बाद सेकंड पर चंडीगढ़ रहा, देन
दमन एंड दीव और लास्ट में लक्षद्वीप रहा यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में। लक्षद्वीप का स्कोर क्या रहा 11.71। इसके अलावा दिल्ली ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट नंबर ट्रेडमार्क और पेटेंट एप्लीकेशंस और साथ ही साथ जहां पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ नए स्टार्टअप्स का कंपनीज का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी विद विच नेशन, यानी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राष्ट्र के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है। वो नेशन है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एग्रीमेंट कॉपरेशन के लिए सहयोग के लिए किसके साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, और किस फील्ड में, सोलर एनर्जी के फील्ड में। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कवर किए जनवरी 2021 से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 मई 2021 के एग्ज़ाम के लिए। उन करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।